मैं संतोष दीक्षित कहानी सुनाती हूँ पुराणों की। पुराणों में वर्णित चंद्रवंश की कहानी, जिसे मैंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 24वें सर्ग से लिया है। आइए सुनते हैं राजा इल की कहानी, जिसे प्रभु रामचंद्र अपने भाइयों को सुना रहे हैं। राजा इल देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र थे। उनका राज्य पूरे पृथ्वी पर था। वह वाहिलिक देश के राजा थे। राजा एक दिन शिकार खेलने जंगल में निकल गए। उनके साथ उनकी पूरी सेना थी। एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल, परंतु उनका मन नहीं भर रहा था। अनेकों हिंसक पशुओं का वध करने के बाद भी राजा जंगल जंगल भटक रहे थे। अचानक वो ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ था। वह स्थान माँ पार्वती और शंकर के रमण करने का स्थान था, जहां किसी पुरुष का प्रवेश निषेध था। यदि कोई पुरुष, वह चाहे पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी हो, उस सीमा में प्रवेश करने के बाद स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता था। अचानक राजा उस सीमा में प्रवेश करने के बाद में सेना सहित स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य और दुख हुआ। उन्होंने पता किया तो पता चला कि यह माँ पार्वती का और शंकर बाबा का स्थान है। यहाँ कोई भी पुरुष नहीं आ सकता। यह जानकर उन्हें और भी कष्ट हुआ। वह शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। शंकर जी ने उनसे कहा कि आप पुरुषत्व को छोड़कर कोई भी वरदान मांग सकते हैं। परंतु राजा ने कहा कि मुझे पुरुषत्व के अलावा और वरदान से क्या मतलब है। माँ पार्वती की पूजा करने लगे। माँ पार्वती से प्रार्थना की, हे माँ पार्वती, आप ही मेरा कुछ उपाय कीजिए। माँ पार्वती ने कहा कि मैं आधे ही शरीर की स्वामिनी हूँ, इस वजह से मैं आधा जीवन आपका बदल सकती हूँ। आप आधा जीवन पुरुष के रूप में पा सकते हैं। राजा इल ने कहा, माँ आपकी कृपा दृष्टि जैसी है। ठीक है। माँ ने कहा कि आप समय डिसाइड कीजिए कि कितने दिन आप स्त्री रहना चाहेंगे, कितने दिन पुरुष। राजा इल ने कहा, मैं 1 मास स्त्री और 1 मास पुरुष व्यतीत करना चाहता हूँ। माँ पार्वती ने कहा, जब आप पुरुष होंगे तो आपको स्त्री जीवन याद नहीं रहेगा, जब आप स्त्री होंगे तो पुरुष जीवन आपको याद नहीं रहेगा। तब राजा इल ने कहा कि माँ, मुझे इतनी सुंदर स्त्री बनाइए कि जैसी स्त्री कोई संसार में ना हो। माँ ने कहा, तथास्तु। अब वो अपनी सेविकाओं सहित राजा इल से इला बन गए थे। इला उस पर्वत क्षेत्र में इधर उधर रमण करने लगी। एक दिन उन्होंने एक सुंदर पुरुष को तालाब में तपस्या करते हुए देखा। उसे देखकर वो उस पर मोहित हो गई और वह उस सरोवर में उतर गई और जल को विचलित करने लगी। जल इधर उधर फेंकने लगी, जिससे उनकी समाधि भंग हो गई। वह और कोई नहीं, चंद्रपुत्र बुध थे। बुध ने देखा, अरे इतनी सुंदर स्त्री, ऐसी स्त्री तो कहीं तीनों लोकों में नहीं है। अब उनके मन में विचार आया, क्यों न इससे मैं ब्याह कर लूं। परंतु ऐसा तो नहीं इसका विवाह हो चुका हो। यह सोचकर बुध अपनी कुटिया में चले गए। वहां उन्होंने उनकी सेविकाओं को बुलाया और पूछा, यह स्त्री कौन है, ये कहाँ से आई हैं, इनका ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। तब उनकी सेविकाएं बोली, यह मेरी सदा की स्वामिनी है, इसका कोई पति नहीं है, यह विचरण करते हुए यहाँ आ गई हैं, यह स्वच्छंद हैं। यह सुनकर बुध ने सारी बातें जानने के लिए आवर्तनी विद्या का स्मरण किया, जिससे उन्हें सारी बातें पता हो गईं। तब मुनिवर बुध ने उन स्त्रियों से कहा, तुम सब यहाँ किंग पुरुषी होकर इस पर्वत पर रहो।
आगे चलकर सबको किन्नर नाम के पुरुष प्राप्त होंगे जिनसे आपका विवाह होगा। इस प्रकार वह सब उसी पर्वत में रहने लगी। वह उस स्थान से अलग स्थान था जहाँ पर शंकर जी के श्राप का कोई प्रभाव नहीं था। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आप यह बताने के लिए आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप आगे क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताइए। धन्यवाद।